मैं 10th में था, तब एक गेम लॉन्च हुआ जिसका नाम था पबजी। मेरे सारे दोस्तों ने इंस्टॉल करा, मुझसे कहा कि भाई इंस्टॉल कर ले, साथ में मिलके खेलेंगे, बहुत बढ़िया गेम है, मज़ा आएगा। मेरे अंदर भी खुजली हुई, मैंने भी इंस्टॉल करा। स्टार्टिंग के 1-2 दिन मुझे ये गेम समझ में नहीं आया कि इस गेम में होता क्या है। 2-3 बार तो मैं रेड जोन में मर गया। जिन लोगों को नहीं पता कि रेड जोन किस चिड़िया का नाम है, ये एक ऐसा जोन है जिसके ऊपर आप जिसके अंदर आप अगर होंगे तो आपके ऊपर कभी भी बम गिर सकता है और आप गेम में मारे जाओगे। 1 महीने तक जब मैंने पबजी खेला तो मुझे इसकी ऐसी लत लगी, जो लत आज तक मेरी छूटी नहीं है। स्कूल में सारे बच्चे पबजी खेलते थे, बच्चे तो खेलते थे पर स्कूल के जो टीचर थे वो भी पबजी खेलते थे। स्कूल में लंच टाइम होता था तो हम लोगों को स्कूल में फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, पर टीचरों को था। वो लंच नहीं करते थे, वो पबजी खेलते थे। स्कूल में आईडी कार्ड होता है, आईडी कार्ड से ही बच्चों की पहचान होती है कि हाँ ये बच्चा इस स्कूल का है, इस क्लास का है। हमारे स्कूल में आईडी कार्ड थे पर उनका कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि हम लोग अपनी पबजी आईडी के नाम से जानते थे, अपनी जान पहचान करवाते थे और हम लोग एक दूसरे को पबजी आईडी के नाम से ही बुलाते थे ज़्यादातर। स्कूल हम लोगों के फिर हम लोगों ने पबजी खेला। फिर हम लोगों के प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम चालू हुए, तो हम लोग प्री बोर्ड्स में वैसे कोई नहीं पढ़ता, तो हम लोग पूरी पूरी रात पबजी खेलते थे। और अगले दिन एग्ज़ाम होता था तो जब हम लोग मिलते थे स्कूल में तो हम लोग डिस्कस करते थे कि हाँ भाई आज रात में ऐसे ऐसे रस करना है और ऐसे ऐसे बंदों को मारना है। और टॉपर लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ कि ये वाला चैप्टर तूने करा, ये वाला चैप्टर तूने करा, इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ हम लोग पबजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग जब पेपर देने बैठते थे तो जितना उल्टा सीधा हम लोगों को आता था, जितना याद आता था पेपर करने के टाइम, उतना लिख के चले आते थे। हम लोगों ने 10th में पबजी ऐसे खेला कि हम लोगों को पता नहीं चला कि बोर्ड्स एग्ज़ाम हम लोगों के कब आ रहा है। अब भाई पढ़ना है, पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी हम लोग के लिए। फिर बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि हाँ कि अब भाई पबजी बंद करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोगों ने 1 दिन के लिए पबजी बंद कर दिया। बंद तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग पूरे बोर्ड्स पबजी नहीं खेलेंगे, पर हुआ वो 1 दिन के लिए बंद। हम लोगों का मैथ का पेपर था तो हम लोगों ने 1 दिन लग के पढ़ाई करी और रात में हम लोग डिस्कस करने बैठे कि हाँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले, डिस्कस करेंगे। 2 घंटे हम लोगों ने डिस्कशन करा। 2 घंटे बाद एक दोस्त मेरा बीच में धीमे से बोलता है कि भाई एक गेम हो जाए। हम लोग 2 सेकंड के लिए शांत हो गए कि हाँ, हम लोगों ने सोचा कि बोर्ड्स हैं, पढ़ना पड़ेगा, पर हम लोगों के अंदर एक खुजली थी। तो हम लोगों ने कह दिया कि हाँ चलो एक गेम खेलते हैं। वो एक गेम के 4-5, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 पता नहीं चला कब हो गए। हम लोग 1 बजे गेम खेलने बैठे और सुबह 5:30 बजे गेम खेल के उठे। हम लोग सेंटर गए एग्ज़ाम देने। फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि भाई अब गेम नहीं खेलेंगे। पर एक आग थी शरीर में कि हाँ पबजी खेलना है। तो हम लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद 3 महीने की छुट्टी होती है। छुट्टी थी, हम लोगों की भी छुट्टी हुई, तो हम लोगों ने 3 महीने पबजी ऐसे खेला है जैसे हम ऐसे खेला जैसे हम लोगों को जीवन में कुछ करना नहीं है, इसके यही हमारी रोटी है, यही यहाँ से हम लोगों को पैसा कमाना है। हम लोगों ने ऐसे खेला पबजी कि आगे लाइफ में कुछ करना नहीं है, सिर्फ पबजी खेलना। ऐसे पबजी खेला। हम लोग रात में बैठते थे पबजी खेलने 12 बजे और सुबह उठते थे 8 बजे खेल के पबजी। हम लोगों की फ़ोन की हालत ऐसी हो जाती थी कि अगर कपड़े प्रेस करने हैं तो आप फ़ोन लो और कपड़े प्रेस कर लो। फ़ोन इतना हीट कर जाता था।
धीमे 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 हुआ। बोर्ड्स का रिज़ल्ट ऐसे आता है जैसे मुंबई में बारिश अचानक से। ऐसा ही हुआ। एक दिन हम 4 लोग पबजी खेल रहे थे बैठे हुए रूम में। तो हम लोग खेल रहे थे, स्टार्टिंग नोटिफिकेशन आई कि CBSE रिज़ल्ट आउट। मुझे लगा फेक न्यूज़ है, मैंने हटा दी। और फिर हम लोग पबजी खेलते रहे। 10 मिनट बाद जिनसे मैं कोचिंग पढ़ता था उनका फ़ोन आया कि कि CBSE का रिज़ल्ट आउट हो गया 10th का। मेरी सांस गले में अटक गई, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आई। मैंने फ़ोन कट करा और मैं गेम में गया और मैंने कहा भाई रिज़ल्ट आउट हो गया। एक लड़का तो सुन के ही बेहोश हो गया, उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। उस टाइम हम लोग रश करने जा रहे थे स्क्वाड के ऊपर। हम लोगों ने बस रश करने ही वाले थे और तब मैंने ये चीज़ बोली। जो बंदा सबसे आगे था वो तुरंत ऑफलाइन। एक बंदा बेहोश हो चुका है, बचे 2 लोग, तीसरा बंदा और मैं। हम लोगों ने कहा कि अभी गेम से आउट होते हैं और तुम मुझे फ़ोन करो। तो उसने फ़ोन करा तो उसने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ मंदिर, मैं भगवान के सामने रिजल्ट देखूँगा ताकि भगवान को लगे कि हाँ ये चलो कुछ तो करा इसने पुण्य का काम। तो हम लोगों ने रिज़ल्ट साइड पे गए, रिज़ल्ट देखा, सब लोग पास हो गए। और फिर खुशी, पास होने की खुशी, हम लोगों ने फिर पबजी फिर ये कंटिन्यू रहा।